शाहपुर गांव में मेघा नाम की एक औरत अपने पति देव और अपने एक छोटे लड़के वैभव के साथ रहती थी। वो ना तो ज्यादा गरीब थी और ना ही ज्यादा अमीर। उनका गुजर बसर बस ठीक ठाक चल रहा था। वैभव थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा और अपने दोस्तों के साथ पूरे पूरे दिन कंचे खेलते रहता। ये देख मेघा अपने पति देव से बोलती है, देव जी, हमारा बेटा तो हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। क्यों ना हम इसको पढ़ने के लिए स्कूल में डलवा दें। अगर स्कूल में डलवाने से हमारा बेटा सुधर जाएगा तो हम इसको स्कूल में डलवा देते हैं। ये सोचकर देव और मेघा वैभव को एक अच्छे से स्कूल में डलवा देते हैं। जिसके बाद वैभव अपने घर से स्कूल के लिए तो जाता, लेकिन वो स्कूल नहीं पहुंचता, बल्कि अपने दोस्तों के साथ स्कूल बंक कर लेता। एक हफ्ते बाद ही स्कूल के प्रिंसिपल का फोन देव के फोन पर आता है और वहां का प्रिंसिपल बोलता है, मिस्टर देव, आपका बेटा हमारे स्कूल में नहीं आ रहा, जिस वजह से उसका नाम कट चुका है। तो आज के बाद अपने बेटे को स्कूल में मत भेजिएगा। ये सुनते ही देव बौखला जाता है और वैभव का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद वैभव जब अपने घर आता है तब देव उसे डंडे से मारते हुए उसको घर से निकाल देता है। ये देख मेघा को बहुत बुरा लगता है और शाम को मेघा वैभव को घर के अंदर लाती है और इस तरह पूरे 18 साल बीत गए। वैभव 24 साल का हो चुका था, लेकिन वो अब भी नहीं सुधरा था। वैभव अपने दोस्त यारों के साथ आधी आधी रात को दारू पी कर आता और सो जाता। ये सब देख देव रोते हुए बोलता है, मेघा, पता नहीं हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए थे जो आज मुझे ऐसा निकम्मा बेटा मिला है। देव जी, आप चिंता मत कीजिए। भगवान जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। हमें अपने बेटे को सुधारने का कोई न कोई तरीका तो अपनाना ही होगा। वो कहते हैं ना कि किसी को सुधारने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाना पड़ता है, तो बस हम भी वही अपने बेटे के लिए ऐसा ही कुछ करेंगे। मतलब मेरी नजर में एक अच्छी सी लड़की है। हम अपने वैभव की शादी उस लड़की से करवा देते हैं। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी सहेली की बेटी भूमि है। देव मेघा की बात से सहमत हो जाता है और अगले एक हफ्ते में वैभव की शादी भूमि से करवा देते हैं। शादी के कुछ ही दिनों बाद भूमि ये देखती है कि उसका पति रोज रात को 12 बजे आता है और दारू पीकर उसके साथ मारपीट करता है। इस तरह अब पूरे 1 महीने गुजर गए और एक दिन भूमि मेघा से बोलती है, मम्मी जी, वैभव जी से तो मैं कोई उम्मीद नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपसे एक उम्मीद कर सकती हूँ। क्या मैं बाहर जाकर जॉब कर सकती हूँ? क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ और पापा की उम्र हो गई है। पापा इस उम्र में भी घर का खर्चा चलाने के लिए बाहर जाते हैं। मेघा भूमि को बाहर जाकर काम करने के लिए इजाजत दे देती है और अगले दिन से भूमि बाहर जाकर काम करने लगती है। भूमि बाहर के काम करने के साथ साथ अपने घर को भी संभालने लगती है, लेकिन जब भी उसे उसके काम का पैसा मिलता है तो रात के समय वैभव उसके पास आता और नशे की हालत में उससे बोलता, भूमि, तुझे तो पैसे मिल गए होंगे ना, अब मेरे को पैसे दे। वैभव जी, मैं ये पैसे आपकी दारू के लिए नहीं कमाती, बल्कि इस घर के खर्च को उठाने के लिए कमाती हूँ। अच्छा जी, तो तेरी इतनी मजाल कि तू मुझसे जबान लड़ाएगी? रुक जा, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर वैभव भूमि को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है और उससे उसके सारे पैसे छीनकर एक बार फिर दारू लेने के लिए चला जाता है। ये सब देख भूमि रोते हुए खुद से बोलती है, हे भगवान, मैं क्या करूं? मैंने वैभव जी को सुधारने के लिए क्या क्या तरीके नहीं अपनाए, लेकिन वैभव जी ने दारू नहीं छोड़ी। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं फांसी लगाकर मर जाऊं। अगली सुबह भूमि एक बार फिर अपने काम पर जाती है। उसके चेहरे पर चोट देखकर भूमि की दोस्त नैन्सी बोलती है, भूमि, तुम्हारे चेहरे पर चोट के निशान कैसे हैं? कुछ नहीं नैन्सी, बस ऐसे ही। तुझे वैभव ने फिर से मारा है ना? मैं उस वैभव को अरेस्ट करवा दूंगी। रुक जा तू अभी, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं नहीं नैन्सी,
मैं वैभव को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहती, बल्कि उन्हें अपनों का मोल याद दिलाना चाहती हूँ। मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि अपने आखिर अपने ही होते हैं। इतना कहकर भूमि अपना काम करने लगती है। शाम को जब वो घर जाती है तो वहां अपने पति वैभव को बैठे हुए नशे की हालत में गाना गाते हुए देखती है और रोते हुए वैभव से बोलती है, वैभव जी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाय मेरी परम परम सुंदरी, बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। वैभव जी, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर वैभव खुश हो जाता है, लेकिन उसने अभी भी अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ा और रोज रोज दारू पीकर आया करता और भूमि से पैसे मांगता। जब भूमि उसको पैसे नहीं देती तो वो उसको मारता पीटता। एक दिन वो नशे की हालत में आकर भूमि को बहुत मार रहा था कि तभी अचानक भूमि को वैभव ने धक्का दे दिया। भूमि पेट के बल गिर गई, जिस वजह से उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वैभव उसको मारकर वहां से चला जाता है और थोड़ी देर बाद मेघा वहां आती है। जब वो देखती है कि उसकी बहू भूमि जमीन पर गिरकर दर्द से तड़प रही है, तब वो तुरंत भूमि को हॉस्पिटल ले जाती है। और जब ये बात वैभव को पता चली कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, तब वैभव रोता हुआ अपनी पत्नी भूमि के पास आता है और उससे बोलता है, भूमि भूमि मुझे माफ कर दो। मैंने दारू के पीछे न जाने तुम्हें कितना मारा, तुम्हें कितना सताया और साथ ही साथ अपने माँ बाबा को भी इतने दुख दिए। हो सके तो मुझे माफ कर दो। भूमि उसकी बातों का जवाब नहीं देती और बस रोती ही रहती है। भूमि को उसकी बातों का जवाब न देते हुए देख वैभव फूट फूट कर रोने लगता है और रोते हुए एक बार फिर भूमि से बोलता है, मैं अपने बच्चे की मौत का गुनहगार हूँ, इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। तुम भी मुझसे बात नहीं कर रही, मेरे माँ बाबा भी मुझसे नाराज है, मेरा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है तो मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। जब मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं तो मैं किसके लिए जीऊं? मुझे माफ करना भूमि, पर मैं अब और नहीं जीना चाहता। इतना कहकर वैभव वहां से जाने लगता है कि तभी भूमि उसे रोक लेती है और गले लगाकर रोते हुए बोलती है, नहीं वैभव जी, आप हमें छोड़कर कहीं भी मत जाइए, क्योंकि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, बस वही बहुत है। वैभव को अपनी गलती का एहसास हो गया और कुछ दिन बाद भूमि को वैभव हॉस्पिटल से घर ले जाता है और भूमि को घर बैठाकर खुद काम करने लगता है। देखते ही देखते अब वो बहुत ही अच्छा काम करने लगता है और अब उसकी दारू पीने की आदत भी छूट गई थी। इस तरह भूमि, वैभव और उसके मम्मी पापा अब सब खुशी से एक दूसरे के साथ रहने लगे।